नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। स्वास्थ्य मंत्री ने किया सिम्स का निरीक्षण, हॉस्पिटल प्रबंधन से संतुष्ट। तीन डिप्टी कलेक्टरों का हुआ ट्रांसफर, राज्य शासन ने निकाला आदेश। बारहवीं तक के बच्चों को मिलेगी निःशुल्क किताबें, शिक्षकों को मिली पोस्टिंग। और पंजाबी युवा समिति की ओर से सजा अलौकिक कीर्तन दरबार, बाहर से आए रागी जत्थे। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की फटकार के बाद बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े शासकीय हॉस्पिटल सिम्स की व्यवस्था को लेकर शासन प्रशासन का ध्यान केंद्रित हुआ है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी इस ओर दिलचस्पी दिखाते हुए शनिवार को सिम्स की मैदानी हकीकत जानने सिम्स हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर डॉक्टर और मरीजों से बात की, साथ ही उनकी समस्या को जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिम्स में अब भी कुछ कमियां हैं, जिसको सुधारने जल्द ही प्रयास किए जाएंगे। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ 5 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ गया है। 5 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में नया हुआ किसी से छिपा नहीं है। हम स्वास्थ्य सेवाओं में देश के अग्रणी राज्यों की तरह ही छत्तीसगढ़ को पहचान दिलाने की दिशा में काम करेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्दी स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, नर्स सहित अन्य स्टाफ की कमी दूर करेंगे। इसके साथ ही पदों को बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जाएगा। वहीं 100 दिनों के भीतर कोनी से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को शुरू करने का आश्वासन दिया है। साथ ही प्रदेश में एक और एम्स हॉस्पिटल की स्थापना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर मांग करने की बात कही है। तक मैंने जो प्रारंभिक रूप से देखा, यहाँ कई छोटी छोटी समस्याएं हैं। जैसे बिल्डिंग 1956 की है, उस पर हम क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग बातचीत करेंगे। क्योंकि भवन पहले से बना हुआ है, जगह की अभाव है, काम करने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए उसको अलग से हम और क्या कर सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। और लगातार जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में 5 सालों में पिछड़ गया है, उसको देश के अग्रणी राज्यों में कैसे ला सकें, उस दिशा में आज सिम्स का मैंने दौरा किया। आपको जल्द ही यहाँ व्यवस्थाएं बदले हुए नज़र आएंगे और मुझे आशा है कि आप सब लोग समय समय पर लगातार मुझे सुझाव देते रहेंगे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को हम अव्वल बनाएंगे। शहर के सबसे व्यवस्थम नेहरू चौक पर बुधवार को रेड सिग्नल जमकर चौराहा पार करते हुए एक एम्बुलेंस पलट गई, जिससे ड्राइवर के हाथ में फ्रैक्चर हो गया और मरीज को भी चोट आई। समाचार पत्रों में गुरुवार को छपी खबर पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने संज्ञान लेते हुए डीजीपी के साथ ही बिलासपुर के कलेक्टर और एसपी को जवाब देने को कहा है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी के साथ ही बिलासपुर कलेक्टर और एसपी को शपथ पत्र के साथ बताने को कहा कि मौजूदा यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और बिलासपुर में ट्रैफिक सिग्नल के समुचित प्रबंधन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही बताने को कहा कि आपातकालीन सेवाओं में शामिल एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य वाहनों की आवाजाही को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है। दरअसल सिग्नल ग्रीन होने के कारण एक साइड से वाहन गुजर रहे थे। इसी दौरान एम्बुलेंस के ड्राइवर ने चौराहा पार करने का प्रयास किया। एक कार के सामने के हिस्से से एम्बुलेंस टकरा गई और लहराते हुए पलट गई। इसका वीडियो सामने आया था। हैरत की बात यह थी कि एम्बुलेंस के गिरने से कोई दूसरा हादसा नहीं हुआ। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई शुरू की है। अब मामला 18 जनवरी को सुनवाई होगी। शुक्रवार देर शाम प्रदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर का थोक में तबादला किया गया है, जिसमें बिलासपुर जिले में पदस्थ 3 डिप्टी कलेक्टर को दूसरे जिले में भेजा गया है। वहीं दूसरे जिले से एक डिप्टी कलेक्टर और एक ज्वाइंट कलेक्टर को बिलासपुर में तलब किया गया है। राज्य शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था के तहत शुक्रवार को 29 अधिकारियों को ट्रांसफर किया है, जिसमें बिलासपुर जिले के तखतपुर अनुविभाग में एसडीएम पद पर कार्यरत डिप्टी कलेक्टर रमेश शर्मा को रायगढ़ डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। इसी प्रकार डिप्टी कलेक्टर हरिओम द्विवेदी, जो वर्तमान में बिल्हा एसडीएम के पद पर कार्यरत थे, उनका स्थानांतरण जयपुर जिले में किया गया है। वहीं डिप्टी कलेक्टर ललित भगत को बिलासपुर से जयपुर डिप्टी कलेक्टर बनाया गया है। वहीं दुर्ग जिले में पदस्थ संयुक्त कलेक्टर विपुल कुमार गुप्ता को बिलासपुर भेजा गया है और रायगढ़ के डिप्टी कलेक्टर शिव कुमार कर को बिलासपुर में भेजा गया है।
प्रदेश के स्कूलों में 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें मिलेंगी। साथ ही कक्षा 9वीं में सरस्वती साइकिल योजना में अब छात्रों को भी निःशुल्क साइकिलें दी जाएंगी। इन योजनाओं का लाभ सत्र 2024-25 से मिलेगा। इसको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल अहम निर्णय लेते हुए विभाग के अफसरों को आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक बालिकाओं को प्रत्येक वर्ष साइकिल वितरित करने में अनुमानित 95 करोड़ रुपए का बजटीय ये प्रावधान है। बालकों को भी साइकिल वितरित करने पर इस बजट दोगुना करना पड़ेगा। इसी तरह अभी तक प्रदेश के 55 लाख विद्यार्थियों को पहली से 10वीं तक निःशुल्क किताब देने के लिए राज्य सरकार को 150 करोड़ रुपए खर्च करने होते थे। अब 12वीं तक के लिए करीब 25 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट की जरूरत होगी। हालांकि इस निर्णय को अंतिम रूप देने अगले शिक्षा सत्र में दिया जाएगा, जिसको लेकर अभी से विभागीय तैयारी शुरू कर दी गई है। 4 महीने के बाद आखिरकार पदोन्नति के बाद पदांकन आदेश में संशोधन करने वाले शिक्षकों को ज्वाइनिंग दिया जा रहा है, जिसके लिए हाईकोर्ट के द्वारा शिक्षकों की याचिका पर 2 बार आदेश जारी किया गया था। तब भी जेडीयू ऑफिस से उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराया गया था। अब मंत्री के निर्देश पर संयुक्त संचालक द्वारा शिक्षकों को ज्वाइनिंग कराया गया। आपको बता दें कि बिलासपुर संभाग में पदोन्नति के बाद पोस्टिंग आदेश में संशोधन करने वाले ई और टी संवर्ग के 799 शिक्षकों का संशोधन 4 सितंबर को सचिव स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर निरस्त कर दिया था। साथ ही तत्कालिक जड़ और बाबू के कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद शिक्षक हाई कोर्ट में मामले को लेकर पहुंचे थे, जहां न्यायालय ने 7 नवंबर को जारी आदेश में शिक्षकों को ज्वाइन करने कहा था। लेकिन शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या की, जिसके कारण शिक्षक फिर से हाईकोर्ट के और वहां 5 सितंबर को जारी आदेश में पदभार ग्रहण करने को कहा गया। इसके बाद भी शिक्षक ज्वाइनिंग के लिए भटकते रहे थे। इसकी शिकायत जब मंत्री तक पहुंची, तब उनके निर्देश के बाद शासन ने ज्वाइन करने का मौखिक आदेश संयुक्त संचालक को दिया है, जिसके बाद बिलासपुर संभाग के शिक्षकों को कराई जा रही है। हालांकि उनके वेतन की व्यवस्था को लेकर अब भी विभाग के आला अफसर कुछ कहने से बच रहे हैं। और फिलहाल यहाँ वक्त चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों के उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ता है अगली खबर की ओर।
पंजाबी युवा समिति की ओर से 5 से 7 जनवरी तक अलौकिक कीर्तन दरबार अमृत संचार समागम गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा दयालबंद में आयोजित किया गया है। समूह 7 संगत व गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा दयालबंद के सहयोग से यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष कराया जा रहा है। इस वर्ष भी विशेष तैयारियों के साथ इसका आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में विशेष रूप से बाहर से आमंत्रित हजूरी रागी जत्था दयालबंद गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी मानसी वाटला अपने कीर्तन व कथा विचार से 7 संगत को निहाल कर रहे हैं। कार्यक्रम में 5 जनवरी शाम 7 से रात 11:30 बजे तक, 6 जनवरी को सुबह 8 से दोपहर 1 बजे व शाम 7 बजे से रात 11:30 बजे तक और 7 जनवरी को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक दीवान सजाया जा रहा है। वहीं 7 जनवरी को ही सुबह 9 बजे से पंच प्यारों की ओर से अमृत पान कराया जाएगा। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप एंड गो में बैरियर लगाकर ठेकेदार की अवैध वसूली को लेकर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने जमकर नाराजगी जताई है। मामले की सुनवाई के दौरान वक्फ का जवाब पढ़कर नाराज चीफ जस्टिस ने कहा कि इतना बड़ा रेलवे स्टेशन चला रहे हो, हजारों यात्रियों का आना जाना है, उनसे कोई मतलब है या नहीं। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर मरमराई चल रही है। कहा है कि आप ऑफिस से बाहर निकलकर रेलवे स्टेशन जाकर देखें कि क्या हालात हैं, यहाँ कोई सिस्टम है या नहीं। दरअसल शुक्रवार को रेलवे की अव्यवस्था को लेकर मीडिया की खबर को जनहित याचिका मानने वाली केस की सुनवाई चल रही थी। इस दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन बिलासपुर DRM की तरफ से शपथ पत्र के साथ जवाब प्रस्तुत किया गया। इसमें वक्त ने कहा कि समाचार प्रकाशित करने वाले संपादक को पत्र लिखा गया है जिसमें ड्रॉप एंड गो में जबरिया वसूली संबंधी 59 रुपये की रसीद मांगी गई है। रसीद मिलने पर ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। यह जवाब पढ़कर चीफ जस्टिस बेहद नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, ऑफिस से निकल कर देखिए रेलवे स्टेशन के हालात, जनता के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी है या नहीं। 59 रुपये के लिए अखबार से प्रूफ मांग रहे हैं। अखबार में प्रकाशित खबर पर्याप्त नहीं है क्या? आपकी क्या ड्यूटी बनती है? कानून व्यवस्था और तय किए गए प्रावधान को मजाक बनाकर रख दिया गया है। आप लोगों ने सिस्टम नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? महिला का रास्ता रोककर उसे बदनाम करने की नियत से मारपीट कर छेड़खानी करने वाले आरोपी को कोनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल अटल आवास कोनी का रहने वाला नारायण दास ने वहीं की रहने वाली महिला को बदनाम करने की नियत से उसके साथ 5 जनवरी को मारपीट कर छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया था, जिसकी रिपोर्ट महिला ने थाने में दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी नारायण दास को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ छेड़छाड़ मारपीट का मामला दर्ज कर जेल दाखिल कर दिया है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल गया है। एक तरफ न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है तो दूसरी ओर प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। तापमान बढ़ने की वजह से ठंड कम है, लेकिन बारिश की वजह से नमी बढ़ने से ठंड लग रही है। शनिवार को गौरेला पेंड्रा मरवाई में सुबह रुक रुक कर हल्की बारिश हुई। वहीं बिलासपुर में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में बारिश के बाद घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके बाद और कड़ाके की ठंड पड़ने की उम्मीद है। फिलहाल प्रदेश में कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसे ही बने रहने की संभावना। इससे अभी प्रदेश में ठंड में कमी आई है। अगले सप्ताह से न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ और ठंड में बढ़ोतरी होगी।
और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार। Brilliant Coaching Institute, taught by brilliant minds. We change your lifestyle. Admission open. Regular classes for 4th to 12th. Foundation courses for CA, CPT, CS, ICWA, CLAT, HM, MBA, BBA, MCA, CAT, MAT. Special coaching for spoken English, engineering and medical undergraduate course. Crash course, PMT, NEET, PET, AIEEE. Hostel facility available for boys and girls. New batch crash course plus foundation course and regular course started from 1st January 2024. Contact SK Banerjee, Palay Kumar Ghosh. Office address Balaji Plaza, ground floor, shop number 116, Hemunagar, Bilaspur, Chhattisgarh.